देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, पहला चैप्टर समुच्चय है, क्लास 11th है, एनसीईआरटी मैथ है। ये आपको पढ़ाया जा रहा है। आज आपको देखिए वास्तविक संख्या आर के समुच्चय का समुच्चय है, आर के समुच्चय का उप समुच्चय है। ध्यान दीजिए, के का उप समुच्चय, उप समुच्चय का अध्ययन आप करने जा रहे हैं। देखिए, रिक्त समुच्चय फाई से लेकर वे सभी समुच्चय जो किसी समुच्चय में निहित हों। क्या हुआ? रिक्त समुच्चय फाई से लेकर वे सभी समुच्चय जो किसी समुच्चय में निहित हों दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय कहलाते हैं। आप यहाँ पहले उप समुच्चय के बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बाद आगे की बात होगी। रिक्त समुच्चय फाई से लेकर वे सभी समुच्चय जो किसी समुच्चय में निहित हों अर्थात विद्यमान हों दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 अवयव 1 से 7 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय ए दिया गया है, यह एक समुच्चय है। और बी दिया हुआ है 1 3, सी दिया है 2 4, डी दिया है 1 4 6। देखिए, डी बराबर है 1 4 6। फाइव भी एक समुच्चय है एवं ई बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7। आज समुच्चय ए और ई के उप समुच्चय हैं क्योंकि ए बराबर ई है। इस संबंध के अनुसार, यानी उप समुच्चय वाले संबंध के अनुसार जब आप देखेंगे तो एन इज सबसेट ऑफ जेड होगा, यानी नेचुरल नंबर समस्त पूर्णांकों के समुच्चय का एक सबसेट होगा। और समस्त पूर्णांकों का समुच्चय परिमेय संख्याओं का उप समुच्चय होगा तथा परिमेय संख्याएं रियल नंबर आर का उप समुच्चय होगा और अपरिमेय संख्या टी रियल नंबर आर का भी उप समुच्चय होगा। एन इक्वल टू नॉट सबसेट ऑफ टी है का संबंध है, जहां टी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। टी क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आप बाकी समझ रहे हैं। एन क्या है? नेचुरल नंबर का समुच्चय। जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस तरीके से यह संबंध इस उप समुच्चय के कारण बना हुआ है। तो एन इज सबसेट ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ क्यू इज सबसेट ऑफ आर, क्यू इज सबसेट ऑफ आर एंड टी इज सबसेट ऑफ आल्सो आर। एन इक्वल टू नॉट सबसेट ऑफ टी, जहाँ टी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यह संबंध इस उप समुच्चय की वजह से बनकर तैयार हुआ है। आप देखें, अंतराल आर के उप समुच्चय। अंतराल आर क्या होता है? देखिए, पहला देखिए, अंतराल दो तरह का होता है। विपरीत अंतराल, पहला है विपरीत अंतराल ओपन इंटरवल, और दूसरा है समवृत्त अंतराल। तो विपरीत अंतराल पहले आप देखें, यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर और ए इज लेस देन बी, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बराबर वाई सच दैट ए इज लेस देन वाई इज लेस देन बी एक विपरीत अंतराल कहलाता है। देख लीजिए, ए क्या है, वाई क्या है? ए वाई से छोटा है और वाई बी से भी छोटा है, अर्थात ए और बी के बीच में वाई निहित है, लेकिन ए और बी इसमें सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटे हैं। देखिए, ए और बी सम्मिलित नहीं है। एक विपरीत अंतराल कहलाता है। ए और बी के बीच सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में सम्मिलित नहीं होते। इसे छोटे कोष्ठक में ए बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब दूसरा आता है समवृत्त अंतराल क्लोज्ड इंटरवल। इसे कैपिटल बड़े कोष्ठक ए बी के अंतर्गत रखते हैं
निरूपित करते हैं। इसमें अंत बिंदु ए और बी भी सम्मिलित होते हैं, यानी क्लोज्ड इंटरवल ए बी बराबर होगा या समुच्चय x सच दैट ए इज लेस आर इजकल टू एक्स इज लेस आर इजकल टू बी। देखिए इसमें इजकल टू है, लेस और इजकल टू दोनों है, अर्थात ए और बी वास्तव में इसमें सम्मिलित बिंदु हैं, परंतु विपरीत अंतराल में ए और बी सम्मिलित बिंदु नहीं होते हैं। आगे देखिए, ऐसे अंतराल भी हैं जो एक अंत्य बिंदु पर बंद और दूसरे बिंदु पर खुले होते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन इंटरवल बी का अंतराल। इसको देखिए दर्शित करेंगे, एक्स सच दैट ए इज लेस आर इजकल टू एक्स इज लेस बी। यहाँ ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें ए अंतर्विष्ट है, मौजूद है, परंतु बी अपवर्जित है, मौजूद नहीं है। इस प्रकार अंतराल विपरीत अंतराल ए एंड क्लोज इंटरवल बी इजकल टू होगा वाई सच दैट ए इज लेस वाई इज लेस आर इजकल टू बी। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ ए से बी तक खुला अंतराल जिसमें बी अंतर्विष्ट है। बी क्या है, देखिए जहाँ बराबर का चिन्ह लगा है वो इसमें मौजूद है, बी मौजूद है, परंतु ये अपवर्जित है, यानी ये मौजूद नहीं होगा। वास्तविक रेखा आर के उस समुच्चय के रूप में बणित अंतरालों का स्वरूप देखिए। ये आप देखिए, एक रेखा वास्तविक रेखा खींची गई है, रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। देखिए ए और बी ये दोनों ओपन इंटरवल हैं। इनको कैसे दिखाते हैं, एक खुले अंतराल से। देखिए इसमें बी और ए सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या है, रेखा टूटी हुई है, ए और बी बिंदुओं पर अंतराल पर क्या है, रेखा टूटी हुई है, परंतु ए से बी तक ये खुला इंटरवल है। ए से बी तक के सभी बिंदु मौजूद हैं, लेकिन ए बी इसमें सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ए बी पर एक खुला बिंदु दिखाया जाता है, खुला गोला दिखा दिया जाता है। ऐसे ए बी क्लोज इंटरवल को जब देखेंगे तो देखिए ए और बी दोनों बिंदु क्लोज कर दिए गए हैं, एक गाढ़े रंग से रंग दिए गए हैं, मतलब ये क्लोज्ड है। इसी तरीके से देखिए क्लोज्ड इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी पर देखिए तो बी जो गया सम्मिलित नहीं किया गया है, बी का गोला रंगा नहीं गया है, लेकिन ए का गोला रंगा हुआ है। ऐसे यहाँ देखिए ए खुला अंतराल है और बी क्लोज इंटरवल है। यहाँ बी बिंदु पर रंगा हुआ है, लेकिन ए इंटरवल पर खुला हुआ है। तो ये ए बी ओपन इंटरवल, ये ए बी ओपन इंटरवल हुआ। अब आता है, देखिए ये रेखा के द्वारा इसका एक स्वरूप है अंतरालों का, जो वास्तविक रेखा के उस समुच्चय के रूप में बणित अंतराल का एक स्वरूप है। इस स्वरूप को आपको दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान रखेंगे तो आप इंटरवल के बारे में हमेशा आपको कोई भ्रम नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि एक ए बी ओपन इंटरवल क्या है, ए बी क्लोज इंटरवल क्या है, उसको रेखा पर कैसे दर्शित करते हैं, क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी कैसे दर्शित करते हैं, ओपन इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल बी कैसे दर्शित करते हैं। अब आता है घात समुच्चय, पावर सेट। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बी समुच्चय का घात समुच्चय क्या होगा, मझोले कोष्ठक में, फिर मझोले कोष्ठक में फाई, मझोले कोष्ठक में ए, मझोले कोष्ठक में बी, मझोले कोष्ठक में ए बी, और फिर टोटल मझोले कोष्ठक में। देखिए सभी समुच्चय हैं, सभी क्या है, समुच्चयों को एक संग्रह कर दिया गया है जो पावर समुच्चय में चेंज हो गया है। इसके ये 4 एलिमेंट दिखाई पड़ा, 1 2 3 4। इसे पीए से या पीए या पावर सेट ऑफ एक कहते हैं, पीए से दर्शित करते हैं। देख लीजिए इस उदाहरण में एन पीए बराबर होगा 4। देखिए 1 2 3 4, तब 2 की पावर 2 अर्थात 2 पावर m, जहाँ 2 की पावर अवयवों की संख्या है। अवयव की संख्या 2 थी तो ये 4 आया था। अब अवयव की संख्या अगर बढ़ सकती है तो 2 की पावर m हो सकती है, जहाँ m अवयव की संख्या। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, इसे सार्वभौमिक समुच्चय भी कहते हैं। वह समुच्चय जो समस्त समुच्चयों का आधारभूत समुच्चय हो, अर्थात समस्त समुच्चयों का इस समुच्चय में, समस्त समुच्चय इस समुच्चय के उपसमुच्चय हों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे मेरी परिभाषा के अनुसार ए बी सी डॉट 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 यू
देखिए आयत के कोने पर यू बना हुआ है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ऐसे कई समुच्चय इसके अंदर निहित हैं और ये स्वयं में एक यूनिवर्सल सेट यू अपने को दर्शित कर रहा है। उक्त आकृति से परिभाषित कर सकते हैं। यह एक आकृति है जो पूरी परिभाषा को अपने में निहित रखती है, अर्थात इस आकृति को अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी परिभाषा यूनिवर्सल सेट की आपके दिमाग में स्थिर बनी रहेगी। धन्यवाद।